चूहों का बड़ा जज मोश बहादुर सरदार चौहान खान अपनी अदालत के कमरे में बड़ी शान से बैठा वकीलों की बहस सुन रहा था। अदालत के एक कटहरे में एक बूढ़ा चूहा खड़ा था जिसकी मूंछों और भौहों के बाल भी सफ़ेद हो गए थे और कमर बढ़ापे और कमज़ोरी से झुक गई थी। वो एक लाठी का सहारा लिए खड़ा था। मुलजिम के कटहरे में एक जवान मोटा ताज़ा चूहा था जिसके चेहरे पर खून जोश मार रहा था और आंखों में जवानी की चमक थी। आसपास चूहों का हजूम था जो बेचैनी से कभी तो जज को देखते और कभी बूढ़े चूहे के वकील को। ये वकील दाएं हाथ में ऐनक और बाएं हाथ में कागज़ों का पलिंदा लिए नहायत अदब के साथ अदालत से कह रहा था, सरकार वाला, हुजूर ने मुकदमे की सारी कार्रवाई देख ली, मरी मुलजिम और इन दोनों के गवाहों के बयान भी सुन लिए। सारा माजरा आपके सामने है, आपसे कोई बात छुपी नहीं। इस बारे में मेरा आपसे कुछ कहना गोया सूरज को चिराग खाना है, लेकिन जनाब आली, मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ दो एक बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब आली, आज से कोई 2 महीने पहले की बात है। जून की 14 तारीख थी। हफ्ते के रोज़ रात को 11 बजे ये बूढ़ा नहीफ चूहा जो इस वक्त मरी के कटहरे में सर झुकाए खड़ा है और आपसे इंसाफ चाहता है, अपने घर से निकलता है। इसकी बीवी बीमार है, बिस्तर पर पड़ी करा रही है। इसके नन्हे नन्हे बच्चे भूख के मारे बिलक रहे हैं। ये बूढ़ा मोहब्बत का मारा आधी रात को घर से बाहर आता है, कोई चीज़ मिले तो इससे अपने मासूम बच्चों का पेट भरे। जनाबे वाला, रात का वक्त है, आसमान पर से बादल छाए हुए हैं, खूब अंधेरा है, कुछ सुझाई नहीं देता, हवा बंद है और बला की गर्मी है। ये गरीब नादिर कमज़ोर चूहा पसीने में शराबूर गिरता पड़ता बाहर आता है। कोई 2 घंटे लगातार तलाश के बाद इसे एक गोश्त का टुकड़ा मिलता है। ये उस गोश्त के टुकड़े को उठाकर घर का रुख करता है। थकावट की वजह से गोश्त का टुकड़ा एक जगह रखकर दम लेने लगता है। इतने में ये जवान हट्टा कट्टा मुलजिम खुदा जाने किस लिए बेवक्त वहाँ पहुँचता है और गोश्त उठाकर चल देता है। ये बूढ़ा मजलूम इसके पीछे जाकर इससे अपनी चीज़ लेना चाहता है तो वो इसे डांटता है, रोक देता है और सिर्फ यही नहीं, गालियाँ भी देता है। और जब ये गरीब फरियाद करने लगता है तो वो इसे चुप कराने के लिए इसके मुंह पर मुक्के मारता है। गरीब की आंख जख्मी हो जाती है और दांतों से खून बहने लगता है। शोर सुनकर मोहल्ले के कुछ चूहे वहाँ जमा हो जाते हैं, मगर ये ज़बरदस्त, ये ज़ोरावर पहलवान मुलजिम सबको डरा कर भाग जाता है। जनाब आली, आपने मुलजिम की तरफ से पेश किए हुए सफाई के गवाहों के बयान भी सुन लिए हैं। मैं मानता हूँ कि वो चारों के चारों गवाह बड़े मोतबर हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। उन्होंने फरमाया कि ये जवान मुलजिम एक दिलेर और बहादुर चूहा है जिसकी दिलेरी और बहादुरी की धाक चूहों की सारी कौम पर बैठी है। मैं भी और जनाबे वाला आप भी इसी कौम के मेंबर हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारी कौम में ऐसे बहादुर और दिलेर चूहे मौजूद हैं। लेकिन जनाबे आली, गवाहों में से किसी ने ये तो नहीं कहा कि इसने गोश्त नहीं उठाया। खुद इस बहादुर मुलजिम ने भी इससे इनकार नहीं किया। इसने कहा तो यही कहा कि मैंने गोश्त को इस बूढ़े से छीना नहीं, ज़मीन पर से उठाया है। जनाबे वाला, किसी शख्स की चीज़ को ज़मीन पर से उठा लेने से वो हमारी नहीं बन सकती। गोश्त का मालिक पास खड़ा कह रहा है कि ये गोश्त मेरा है। जनाबे आली, अगर ये पहलवान झूठ नहीं बोलता तो ये बूढ़ा चूहा कैसे झूठ बोल सकता है? आपने हमारे गवाहों के बयान भी सुने हैं। उन्होंने ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि मैंने इस बूढ़े चूहे को अपने घर की खिड़की में से गोश्त ले जाते हुए देखा था और हुजूर अनवर, हमारे गवाह इस बहादुर दिलेर मुलजिम के गवाहों से कम मोतबर तो नहीं। बूढ़े चूहे का वकील ये बातें कर ही रहा था कि इतने में शोर हुआ। कमरे के बाहर चूहों की भीड़ थी, इसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सभी थे। पुलिस इन्हें लाठियों से धकेल रही थी। जज ने ज़ोर से घंटी बजाई और पूछा, ये शोर कैसा है? अर्दली ने आदाब बजा लाकर कहा, जनाब आली, बाहर बेशुमार चूहे जमा हैं। क्यों? जज ने पूछा। हुजूर, वो मुकदमा सुनने के लिए आए हैं और पुलिस इन्हें रोक रही है। रोकने की ज़रूरत नहीं, जज ने कहा, इन्हें अंदर आने दो। ये चूहों का मुकदमा है, ये चूहों की कौम की इज्जत और बेइज्जती का मामला है। इन्हें देखने दो, रोको नहीं। इस पर चूहे चूहियाँ बच्चे टिड्डी दल की तरह दरवाजे पर टूट पड़े। आन की आन में अदालत का कमरा तमाशाइयों से कचाखच भर गया। इतने हजूम में किसी चूहे की पगड़ी उछलकर गिर पड़ी, किसी नन्हे बच्चे का पाँव कुचल गया, किसी बूढ़ी के बाजू पर चोट लगी।
जज ने फिर जोर से घंटी बजाई। सबके सब चुप हो गए। वकील ने एक बार फिर इजाज़त लेकर बोलना शुरू किया। जनाबे वाला, मैं अपने गवाहों का जिक्र कर रहा था। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन गवाहों के बयान के मुताबिक ये गोश्त इस बूढ़े का है और वो गोश्त ज़बरदस्ती इस पहलवान मुलजिम ने छीन लिया। जनाबे आली, मैंने माना ये मुलजिम पहलवान बड़ा दिलेर और बहादुर है, लेकिन हुजूर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस तरह अलानिया किसी का हक छीन लेना कहाँ की दिलेरी और बहादुरी है? आप जज हैं, मुंसिफ हैं, आप इस वक्त अदल व इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। किसी कमज़ोर मगर सच्चे हकदार का हक छीनने के बाद गाली गलौज और मारपीट करना ज़बरदस्ती नहीं तो और क्या है? इसका फैसला करना आपके हाथ में है। जनाबे वाला, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। अलबत्ता इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आप ज़रा 1 मिनट के लिए ये तसव्वुर करें कि जब ये बूढ़ा कमज़ोर गरीब बाप खाली हाथ अपने घर में आया होगा और अपने नन्हे मासूम भूखे बच्चों को खाने का इंतज़ार करते देखा होगा तो इसकी क्या हालत हुई होगी। और फिर जब इन मासूम बच्चों और इसकी बीमार बीवी ने इसके खून से लथपथ चेहरे को देखा होगा तो इनके नाजुक दिलों पर क्या गुजरी होगी। वकील ने यह कहकर अपनी ऐनक और कागज़ मेज़ पर रखे, सर झुकाकर जज को सलाम किया और बैठ गया। अदालत के कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ एक कोने में एक नन्हे बच्चों के रोने की मध्यम और दबी दबी हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। जज ने अपना कलम उठाया, कुछ लफ्ज़ सामने रखे हुए कागज़ों पर लिखे और फिर मुलजिम की तरफ रुख करके कहा, मुलजिम पहलवान, तुमने अपने खिलाफ सारी कार्रवाई सुन ली। मुझे अफसोस है कि इसमें कसूर तुम्हारा है। तुम सरासर खतावार हो। मैं तुम्हें इस जुर्म के लिए जज यहाँ तक कहने पाया था कि मुलजिम पहलवान चीख उठा, हुजूर हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कसूरवार हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर वो कटहरे में झुक गया। इसकी आंखें बंद थीं और वो हाथ बांधे हुए माफ़ कर दीजिए के लफ्ज़ दोहरा रहा था। जज ने ऐनक तार दी और कलम नीचे रखकर इसकी तरफ देखा और कहा, पहलवान सुनो, गौर से सुनो। इंसाफ ने मेरे हाथ में कलम दिया है। मैं अगर तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है, बल्कि इसलिए कि मेरी नज़र इस बूढ़े मजलूम के दुखी दिल पर पड़ती है। माफ़ करने वाला मैं नहीं, ये है। इस पर फिर अदालत में खामोशी छा गई। मुलजिम पहलवान इसी तरह सर झुकाए हुए खड़ा था। जज ने फिर ज़बान खोली, एक बात और भी सुनो। ये बात मैं जज होने की हैसियत से नहीं बल्कि एक चूहे की हैसियत से कह रहा हूँ। सुनो, तुमने इस गरीब का हक छीन लिया, ये जुर्म है, लेकिन इस जुर्म से बढ़कर एक और जुर्म भी तुमने किया। तुमने इसे गाली दी और पीटा। आज तक हमारी कौम के किसी चूहे ने किसी दूसरे चूहे को गाली नहीं दी थी और किसी पर यूं हाथ नहीं उठाया था। ये इंसानों का शेवा है। ऐसी शर्मनाक हरकत करके तुमने ना सिर्फ इस गरीब के दिल को दिखाया बल्कि अपनी कौम की इज्जत पर धब्बा भी लगाया है। पहलवान ये सुनते ही अपनी जगह से हिला और बूढ़े चूहे के पाँव पर गिरकर ज़ारो ज़ार रोने लगा। बाबा बाबा, मुझे माफ़ कर दो, बख्श दो, मैं गुनाहगार हूँ, आपका, जज साहब का, सारी कौम का गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बूढ़े चूहे की आंखों में आंसू बहने लगे। इसने झुककर इसके मजबूत बाजुओं को पकड़कर कहा, उठो बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जज ने ऐनक लगाई और कलम लेकर कुछ लकीरें कागज़ पर खींच दी। पहलवान बरी हो गया। बूढ़े के आंसुओं में खुशी की चमक थी। जज की नज़रें अपनी मेज़ पर लगी थीं। कमरे के बाहर चूहों का जुलूस ज़ोर से नारे लगा रहा था, इंसाफ जिंदाबाद, मोश बहादुर जिंदाबाद। इस जुलूस के पीछे पीछे पहलवान बूढ़े के नन्हे बच्चों को गोद में लिए हुए चल रहा था।